Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to start chapters of your new NCRT of Environmental Studies. Environmental Studies के लिए new NCRT आ गई है क्लास 3 की Our Wondrous World, The World Around Us. इसके chapters और units हम cover करने वाले हैं. 4 units हैं इसमें. हम first unit our families and communities में 3 chapters हैं. Family and friends going to Mela and celebrating festivals. इसका हम फर्स्ट चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर इन सेकंड पार्ट्स। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूनिट 1 आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। अबाउट द यूनिट, सबसे पहले यूनिट में इस पूरी यूनिट में जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें क्या-क्या हम जानने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सो वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज दैट लिव क्लोज टू वन अनदर इन द सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज। हम ऐसी फैमिलीज से आते हैं जहाँ पर सभी लोगों की अलग अलग फैमिली है, फिर भी हम लोग सपोर्टिव यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कोऑपरेट करते हुए सोसाइटी में कम्युनिटी में यानी ग्रुप्स बनाकर रहते हैं। टुगेदर वी कल्टीवेट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड केयर फॉर डिफरेंट एनिमल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलबींग ऑफ आवर शेयर्ड एनवायरनमेंट। हम लोग साथ में मिलकर प्लांट्स की केयर करते हैं, एनिमल्स की केयर करते हैं। हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जो हम सभी आपस में शेयर करते हैं उसकी भी हम देख रेख करते हैं। थ्रू म्यूचुअल एड एंड कलेक्टिव एफर्ट्स वी बिल्ड वाइब्रेंट एंड हार्मोनियस कम्युनिटीज। हम आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छे हार्मोनियस मतलब कि प्रेम का जो रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रहते हैं। This unit explores the many facets of our families and communities, highlighting our collaborative work and mutual support. ये जो यूनिट है our families and communities, ये बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है, बताता है कि कैसे हम लोग आपस में फैमिलीज और कम्युनिटीज एक साथ मिलकर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर कर और प्यार से रहते हैं। We are dedicated to maintaining and respecting our surroundings, protecting the plants and animals that sustain us with food, clothing and more. हम सभी मिलकर अपने उन सभी प्लांट्स को और सभी चीज़ों को जिनसे हमें खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको मेंटेन कर कर रखेंगे। ऐसा हम डेडिकेशन दिखाते हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें। सेलिब्रेशन सच एज मेलाज एंड फेस्टिवल्स brings us together to play, sing and dance, while we also express gratitude by respecting the natural elements including the sun, moon, air, water and soil. जो मेलाज होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, इनका सेलिब्रेशन करके साथ में नाच के गा के और खेल कर इन सब के थ्रू हम एक दूसरे के करीब रहते हैं। जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं जैसे कि जो प्रकृति ने हमें दिए हैं जैसे सन है, मून है, एयर है, वाटर है, सॉइल है यानी मिट्टी, इन सभी के लिए हम ग्रैटिट्यूड मतलब कि हम इनके प्रति अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं कि ये सब की वजह से धरती पे लाइफ पॉसिबल है। तो इस यूनिट में हम यही सब चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स आज कवर करेंगे। चलिए इसको रीड करते हैं। सो प्लेइंग टुगेदर, साथ में हम खेलते हैं कैसे। नमस्ते, वेलकम टू माय होम, माय नेम इज बेला, आई हैव टू ब्रदर्स, बंकू भैया एंड लिटिल बीशू। वी एंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। तो यहाँ पर वेलकम कर रही है बेला, वो अपने घर में आप सभी का। बेला ये लड़की है जो अपने घर के बारे में बताती है। कहती है मेरे 2 भाई हैं, ये बड़ा वाला भाई इसका नाम है बंकू भैया और छोटा सा जो मम्मी के गोदी में है उसका नाम है बीशू। ये लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। छुपन छुपाई को इंग्लिश में हम हाइड एंड सीक भी कहते हैं, जिसमें एक टीम छुप जाती है और दूसरा उसको ढूंढता है। नेक्स्ट है एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीकबू विद बीशू। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड आवर हाउस। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विद सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि घर पे हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं जैसे पीकबू। पीकबू क्या होता है, गेम होता है जिसमें जल्दी से छुपकर और फिर से सामने आकर बच्चे को हम डराते हैं या हंसाते हैं। तो ये वाला गेम ये लोग खेलते हैं बीशू के साथ। और बाहर एक गार्डन है जिसमें इन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, वहां पर भी जाकर ये लोग खेलते हैं। फिर है आर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो विजिट आर गार्डन। दे सिट, टॉक
टॉक, शेयर जोक्स एंड लाफ टुगेदर। हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स यानी पड़ोसी हैं, सभी लोग उस गार्डन में आते हैं, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे को जोक्स सुनाते हैं। Sometimes when my father and mother are tired after a hard day's work, they sit and relax here too. All of us enjoy spending our evening together. जब भी मम्मी पापा कभी बहुत थके हुए होते हैं, तो वो यहीं पर आकर अपना समय बिताते हैं। हम सभी लोग शाम को साथ में खुशी खुशी इंजॉय करते हुए बिताते हैं। फिर है सिंगिंग टुगेदर। ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन. It is great fun to sit outside when it rains. We play games like Antakshri and snakes and ladders. My mother and grandmother, whom we call Dadi ji, make hot pakoras and tea during the rains. All of us, including our grandparents, sit together and enjoy the pakoras. Many times, my Dadi ji sings songs about the rain. She has taught us a few of the songs, so we join in the singing too. यहाँ पर कह रहा है बारिश के दिनों में उन्होंने गार्डन में एक शेड बना रखा है, उसके नीचे बैठकर ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं जैसे कि अंताक्षरी, स्नेक एंड लेडर्स यानी कि सांप और सीढ़ी का जो खेल होता है वो, फिर दादी जी यानी कि ग्रैंड मदर और मम्मी जो हैं वो मिलकर पकोड़े बनाती हैं और फिर सब मिलकर बैठकर एक साथ खाते हैं, पकोड़ों को एंजॉय करते हैं। फिर दादी जी बहुत से गाने भी गाती हैं जो बारिश से रिलेटेड होते हैं। कुछ गाने दादी जी ने इन बच्चों को भी सिखा दिए हैं, तो ये बच्चे भी दादी जी का साथ देते हैं। एक पोयम दी गई है अरेंज सॉन्ग यहाँ पर, चलिए देखते हैं। लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, द रेन विल कम बाय एंड बाय। ऊपर देखते हैं आसमान में तो काले काले बादल छाए हुए हैं और ये सभी बादल बारिश लेकर आएंगे। बाय एंड बाय मतलब एक के बाद एक, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में बारिश लेकर आएंगे। ओ हाउ वी लव टू सोक इन द रेन, सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन। ये लोग बता रहे हैं कि बारिश में भीगना कितना अच्छा लगता है, बारिश की बूंदें कैसे खिड़की के कांच पे दिखती हैं। पेपर बोट्स वी सी इन पडल्स, बर्ड्स ऑन द ट्री टुगेदर हडल। पानी में हम कागज की कश्ती बनाकर, नाव बनाकर तैराते हैं और चिड़िया जो है सारी इकट्ठा हो जाती है, हडल मतलब झुंड बनाकर, भीड़ बनाकर, और एक पेड़ पर साथ में बैठ जाती हैं। पिकॉक्स डांस विद फेदर्स ब्राइट। जो पिकॉक है, मोर है, वो अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर डांस करता है। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट। कितना सुंदर ये जो मौसम है बारिश का दिखता है जब ये सभी चीजें होती हैं। तो ये जो पोयम है इंस्पायर्ड बाय अ फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग क्या होता है, किसी एक एरिया का लोकल कोई गाना होता है, उसके ऊपर ये गाना जो है बेस्ड है। आई होप आपको पोयम अच्छी लगी होगी। अब हमने अभी तक जितना पढ़ा उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, चलिए करते हैं। पहला है हु आर मेंबर्स इन बेलाज फैमिली। बेला की फैमिली में कौन कौन है। हर फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, टू ब्रदर्स एंड अ डॉग आर देयर इन द फैमिली। हमने इमेज में देखा था कि उसके पापा हैं, मम्मी हैं, दो भाई हैं, एक बड़ा भैया है बंकू और छोटा है बीशू, और एक डॉग भी है, राइट। और ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी हैं। नाउ सेकंड, व्हाट डू यू एंड योर फैमिली मेंबर डू व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो आप और आपके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं। सो वी एंजॉय टी एंड स्नैक्स टुगेदर। हम चाय और स्नैक्स बैठकर साथ में खाते हैं। फिर अगला है, कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विद योर फ्रेंड इन द क्लास। क्या आप कोई बारिश का सॉन्ग याद कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ गा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी पोयम मुझे याद आ रही है, उसका कुछ पार्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, ब्रदर वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। बारिश अभी तुम जाओ, मेरा भाई खेलना चाहता है, फिर बाद में आना। तो इस तरीके से ये पोयम या और भी कोई दूसरी पोयम आप सुना सकते हैं। नेक्स्ट है राइट राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द टेबल बिलो। ये जो टेबल दिया है यहाँ पर आपको बताना है आपके फैमिली मेंबर का नाम, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप विद यू, देन यू कॉल देम, यू एड्रेस देम एज, उनको आप किस नाम से बुलाते हैं। जैसे एक दिया है उर्मिला, मदर सिस्टर, उर्मिला जो है मम्मी की सिस्टर है, वो मौसी बोलते हैं। ऐसे ही मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं या आप आपकी फैमिली मेंबर्स के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, राहुल माय ब्रदर, मेरा भाई है, नीलम माय सिस्टर, दीदी बोलती हूँ, फिर अलका माय फादर सिस्टर, मेरी बुआ है, पापा की बहन, फिर अर्पित माय मौसी सन, मेरी मौसी का लड़का है, उसे मैं भैया बोलती हूँ या भाई बोलती हूँ। फिर है लाफिंग टुगेदर, सो माय दादाजी ग्रैंडफादर हैज taught Banku and me games that he used to play
with his friend when he was our age. He joins us in some of our games too. Shiru joins us and runs around barking and wagging his tail with joy. दादाजी हमारे साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। उन्होंने बंकू को यानी भैया को और बेला को दोनों को बहुत सारे ऐसे गेम्स खिलाए हैं जो दादाजी अपने बचपन में खेला करते थे। गेम खेलते वक्त शीरू जो उनका कुत्ता है वो भी ज्वाइन कर लेता है और वो इधर उधर कूदता है, बार्क करता है, वेगिंग मतलब पूंछ को हिलाता रहता है। शीरू हैज अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम। ही इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विद हिम टू। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू। दे शेयर देयर फूड विद शीरू। ये लोग कह रहे हैं कि शीरू जो है फैमिली का मेंबर ही है, उसके लिए घर में एक अलग से जगह है और जो इनके फ्रेंड्स हैं वो भी शीरू के साथ खेलना पसंद करते हैं। बंकू और बेला दोनों भाई बहन कभी भी शीरू को हर्ट नहीं करते, दुख नहीं पहुंचाते हैं। दे शेयर देयर फूड विद शीरू और अपना खाना भी शेयर करते हैं। डू यू नो व्हाट गेम्स योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले व्हेन दे वर यंग? क्या आपको पता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी वो लोग क्या गेम खेलते थे जब वो लोग छोटे थे? तो आपको पता करके और बताना है। जैसे कि छुपन छुपाई तो बहुत समय से लोग खेलते हैं, एक ये भी हो सकता है, लेकिन आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फैमिलीज। एक पोयम दी गई है कितनी टाइप की फैमिली होती है उसके ऊपर, चलिए रीड करते हैं। फैमिलीज आर बिग, फैमिलीज आर स्मॉल, फैमिलीज आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल। फैमिलीज बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन हम सभी को प्यार करते हैं। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली एंड चिल्ड्रन टू, एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर्स टू। कैन यू टेल हु? तो फैमिली में पेरेंट्स होते हैं यानी मम्मी पापा, बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और भी ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में आपको बताना है। तो जैसे कि मौसी, मामा, चाचा, चाची, बुआ, ये सब हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो फैमिली का ही पार्ट होते हैं, जो हमारे साथ नहीं रहते। फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू। माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू। फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो आपके बारे में केयर करते हैं और फैमिली बहुत स्पेशल होती है, चाहे वो मेरी हो या आपकी हो। नाउ, वुड यू कॉल बेलाज फैमिली अ बिग और अ स्मॉल फैमिली? बेला की फैमिली स्मॉल है या बिग है? तो बिग फैमिली है क्योंकि उसके दादा दादी, शीरू, उसके भाई बहन, मम्मी पापा सब साथ में रहते हैं। सो अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स। इफ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो सभी तरीके की फैमिली आपको मिल जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। पहला है, व्हाट गेम डू यू प्ले विद योर एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली? आप कौन से गेम अपने बड़ों के साथ खेलते हैं? तो आई प्ले हाइड एंड सीक, लूडो एंड कैरम विद माई एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। मैं कैरम खेलती हूँ, हाइड एंड सीक खेलती हूँ यानी छुपन छुपाई, लूडो खेलती हूँ और भी बहुत से गेम तो आप बता सकते हैं जो आप खेलते हैं। नेक्स्ट, विच एनिमल्स कम्स टू योर होम और योर नेबरहुड? कौन से एनिमल्स आपके पड़ोस में आते हैं या आपके घर पे आते हैं? तो बहुत से आते हैं, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे काउ, कैट्स, डॉग्स कम इन आर नेबरहुड। हमारे पड़ोस में भी आते हैं और हमारे घर पे भी आते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर शेयर्ड फूड विद द एनिमल्स हु कम टू योर होम? शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या कभी आपने खाना शेयर किया है जो आपके घर पे जानवर आते हैं उनके साथ? अगर किया है तो आपको एक्सपीरियंस बताना है। तो यस, वी गिव रोटीज टू काउ एवरी डे। हमारे घर जब गाय आती है तो हम उसको रोटी देते हैं हर दिन और हमें ये करके बहुत अच्छा लगता है। देन व्हाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स? आपको क्यों लगता है कि हमें जानवरों को दुख नहीं देना चाहिए, उन्हें टीज नहीं करना चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए? बिकॉज एनिमल्स ऑल्सो फील पेन लाइक ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जानवरों को भी जैसे इंसान को दर्द होता है, तकलीफ होती है, वैसे जानवरों को भी तकलीफ होती है, इसलिए हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, our family members, friends, neighbors, and relatives love us, care for us, and support us. There can be parents, mother and father, grandparents, Dadaji and Dadaji, brothers and sisters like Banku and Bela, and other elders in a family. हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स यानी पड़ोसी जो होते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, वो हमको प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं और हमें जब भी ज़रूरत हो तो सपोर्ट करते हैं। फैमिली में पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हो सकते हैं जैसे बंकू और बेला है, और भी बड़े हो सकते हैं फैमिली में। एवरीवन लव्स ईच अदर एंड टेक्स केयर ऑफ ईच अदर। फैमिली ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स।
फैमिली में एक दूसरे की सभी रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से और ये लोग जानवरों का, पेड़-पौधों का और प्लांट्स का भी ध्यान रखते हैं। एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलोज़, डॉग्स, पैरट्स, कैट्स एंड गोट्स कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ अ फैमिली। बहुत से पालतू जानवर होते हैं जिनको फैमिली का पार्ट बना लिया जाता है उनको पाल के, जैसे कि काऊ है, गाय, भैंस, dog, parrot, cats, goat, right? So we should be loving and caring towards animals the way Bela and Banku are towards their pet शीरू। तो हमें अपने जानवरों के साथ बहुत प्यार से पेश आना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, जैसे बेला और बंकू दोनों करते हैं अपने डॉग शीरू का, जो उनका पेट एनिमल है, पेट यानी पालतू। So with this students we are done with part 1 of family and friends chapter 1. So unit 1 का our families and communities का chapter 1 का ही part 1 हमने cover कर लिया है। You can watch all other chapters from other subjects also and all the links are there in the description box. सभी chapters के links other subjects की भी description box में है, आप देख सकते हैं। I hope you like this video. If you do so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.